हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। जैसे मेंसुरेशन, जैसे इस पे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे अगली वाली क्लास में मैं ज्योमेट्री का जो भी रहेगा वो बताऊंगा। फिलहाल इस क्लास में जैसे इसका एरिया, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, इसका आर्क कैसे निकालते हैं, जो भी है मैं सारा इस लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वृत्त की छोटी छोटी जैसे चीज़ें, जैसे रेडियस क्या होती है, व्यास क्या होता है। ओके, देखिए जैसे बोलते हैं ना, ये देखिए इसको बोलते हैं रेडियस, ये आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस। कोई भी पॉइंट, ये मान लीजिए वृत्त का सेंटर है, तो कोई भी पॉइंट सर्कल से ये पूरी जो भी दूरी होगी, ये पॉइंट जो भी एक पॉइंट होगा, ये सब क्या होंगे, आर दूरी पर होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कि जैसे किसी एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर जो बिंदु का बिंदुपथ होता है, ओके, उसको हम सर्कल बोलते हैं। ये इसकी छोटी इंफॉर्मेशन है कि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जो होती है रेडियस, वो आर, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, उसके बराबर होती है। कहीं भी आप पॉइंट लीजिए वो आर के बराबर ही होगा। ठीक है, वो तो हो गया रेडियस। और इसको बोलते हैं डायामीटर, जो ये सेंटर से होके जाए इसको हम बोलते हैं डायामीटर, व्यास इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। ओके, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, एक मिनट और उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ना, इसको बोलते हैं कॉर्ड, जीवा इसको बोलते हैं, इसको हम जीवा बोलते हैं। और एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त की, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, सब मतलब जीवा वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, वो होती है हमारी व्यास, जो सेंटर से होकर गुजरती है। आप कहीं भी ये कॉर्ड खींचिए, लेकिन जो ऐसे कहीं भी जो सेंटर से होकर गुजरती है ना, वही सबसे बड़ी वृत्त की जीवा होती है, कॉर्ड होती है। ये एक मतलब अगर कोई छोटा कोई एग्जाम हो टेट लेवल का, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वो होती है डायमीटर, अपना व्यास। ठीक है, और भी इसमें चीज देखते हैं। पॉइंट नंबर ये नोट कर लीजिएगा आप कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ओके, देखिए पॉइंट नंबर सेकंड हमारा ये है कि जैसे एंगल पूछ दिया जाता है कि जैसे कोण कैसे निकालते हैं, चाप और ये दिया रहा है, उसको हम देख रहे हैं अभी। देखिए ये एक सर्कल है। ओके, एक मिनट, ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है। और सेंटर से जैसे मान लीजिए कि ये थीटा एंगल पे ये हमारा कुछ दिया हो, और ये मेरा कोई ए बी पॉइंट है, उसको ले लेते हैं ए। तो पूछा जाता है ये ए बी की लेंथ क्या होगी, ये जो आर्क है अपना ये वाला, इसकी लेंथ क्या होगी। ओके, तो यहां पर इसको बोलते हैं हम चाप। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ओके, ये हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। इसको एंगल से आप नोट कर लीजिए, एंगल इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं
रेडियस। ठीक है, यानी कि चाप आप क्या लिख सकते हैं, चाप थीटा इंटू पाई बाई 180 इंटू आर, ये आप देख लीजिएगा। जैसे ये पाई बाई 180 से मैंने इसलिए गुणा किया है क्योंकि अगर थीटा दिया रहेगा डिग्री में तो उसको आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करके लिखिएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो चीज़ होती है ये रेडियन में। ठीक है, और ये रेडियस। ठीक है, ये अपना पॉइंट नंबर सेकंड है। अब पॉइंट नंबर थर्ड आता है, इसका निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट नंबर थर्ड, जैसे ये सर्कल है, ओके, रेडियस आर हो अपनी, तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं, इसका सरकमफ्रेंस परिमाप, परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, परिमाप होता है 2 पाई आर। ओके, परिमाप तो ये जो पिछला हम क्या कहते हैं, अभी एक चाप निकाले थे ना, चाप बराबर क्या था, थीटा इंटू पाई बाई 180 इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे थीटा ये पूरा राउंड कर रहा है, तो एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, ऐसे पूरे राउंड में 360 का बनेगा, तो यहाँ पर 360 लिखिए, और ये पाई अपॉन 180 इंटू आर, ये दो बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई आर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। ओके, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये होता है अपना पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, पाई आर स्क्वायर, या फिर देखिए ये मतलब यही होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मतलब कहीं अगर इसको रखा जाए तो ये कितना जगह कवर करेगा, कोई एक प्लेट है पतली सी, रखेंगे कितना एरिया वो कवर कर रही है, उसी को हम बोलते हैं। तो ये अपना हो गया वृत्त का सर्कल, अरे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल वृत्त का, ये इसके बराबर होता है। यदि इसी में पूछ दिया जाए अर्ध क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसको बोलते हैं, तो अर्ध क्षेत्रफल क्या होगा, अर्ध क्षेत्रफल, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, अर्ध क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अगर क्वाड्रेंट आपको निकालना हो, जैसे 1/4, ये तो मान लीजिए कि अर्ध पूछा तो ये वाला बस आधे का क्षेत्रफल। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि क्वाड्रेंट मतलब चौथाई, चौथाई, चौथाई क्षेत्रफल, वो डायरेक्ट मतलब जो ये तो आपका पूरे का है और 4 से उसमें क्या करिएगा डिवाइड मार दीजिएगा, तो वो आ जाएगा चौथाई का, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ये फुल का है। ओके, देखिए अगर ये तो मेरा मान लीजिए चौथाई क्षेत्रफल हो गया, ये अर्ध क्षेत्रफल हो गया सेमी सर्कल, ये फुल का हो गया। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ऐसे पूछ दिया जाता है, उसको हम 5 नंबर पॉइंट नोट करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चौथाई का है, ये अर्ध का है, जो भी क्षेत्रफल का जितना पूछेगा उसमें आप डिवाइड मार दीजिएगा, आधे का पूछेगा 2 से मार दीजिएगा, चौथाई पूछेगा तो 4 से, तिहाई पूछेगा तो 3 से,
लेकिन क्वाड अब देखिए, अब किसी थीटा के लिए पूछ दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग निकालते हैं। ओके, देखिए ये वाला तो अपना कितना है, पॉइंट नंबर 4, 5 लिख दीजिए, कौन सा जो भी था वो। देखिए अगर ऐसे पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कि ये है, ये थीटा एंगल दिया हो और ये पूछ दिया जाए कि इसका ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा। पूछता है कि इसका ये, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये होता है थीटा जितना दिया हो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इसका ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इसका, इसको नाम ए ओ बी का एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है। देखिए अगर एक नॉर्मल सर्कल की बात की जाए, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम ऐसे इसको ऐसे बोल रहे हैं, ये देखिए ये कितना, एक सर्कल कितना एरिया बनाता है, मतलब कितना एंगल लेता है, 360 लेता है। तो यहाँ पे 360 रख देते हैं और ये 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये देखिए कट जाता है, तो अपना एरिया कितना आ जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये वाला देखिए, और दो सेमी सर्कल के लिए ये, अगर इसका ये एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 से हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। इसमें देखिए एंगल ये कितने का बनाता है, हाफ, 180 का। वही वाला फॉर्मूला लगाइए, 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 2 बार में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, अब ऐसे ही कर लेंगे आप ये वाले का, क्वाड्रेंट का। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये काटेंगे तो 4 बार में, ये कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये अपना आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। यानी कि क्या हुआ, इसमें काम तो यही कर रहे हैं ऑल ओवर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे निकालते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए कुछ चीजें हैं उसको भी हम देख लेते हैं, ये आप नोट कर लिए। ओके, देखिए इसको 6 नंबर, एक होता है ना मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर जिसको बोलते हैं, या फिर सेगमेंट की बात की जाए तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनको हिंदी में ये देखिए, ये अपना सेंटर है। ओके, तो इस वाले पार्ट को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। अब बड़े वाले को मेजर बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ओके, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो बड़ा वाला पार्ट है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं और छोटे वाले पार्ट को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। ये कोई कॉर्ड है ए बी, तो इसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को
बड़ा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और इसको इस वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये मतलब आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं और वो भी बता दे रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 8, ये अपना सर्कल है, ये जैसे कोई एंगल थीटा है। ओके, इसका एरिया पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे आप? ये एंगल थीटा दिया हो अपना, अगर इस वाले पार्ट का पूछ दिया जाए एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाले पार्ट का जो ये ब्लैक ब्लैक किया है, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे आप निकालेंगे? एग्जाम में पूछता है, और ये सेंटर अपना है। तो मैंने आपको अभी बताया था ये वाला बताया था ना मैंने आपको अभी। आप इसका एरिया पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, और इसका एरिया क्या करिए आप घटा दीजिए, ओ ए बी, ओ ए बी। अगर इस एरिया में से ये वाला एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ना, कोई किसी को दिक्कत? तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2, अरे सॉरी, इसका एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया घटाना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार ए बी इंटू ऊंचाई मान लीजिए कुछ h, तो h। ओके, अब देखिए ये एक ही इसमें प्रॉपर्टी है, इस पे आप लंब डाल दीजिए। अगर सेंटर से आप किसी भी जीवा पर लंब डालते हैं तो उसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। ओके, ये अपने h माने हैं और इसको माने ए बी। ओके, तो ये वाला एंगल को क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी, इसको भी मतलब 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो ये हो जाएगा θ/2 और ये हो जाएगा अपना, ये भी हो जाएगा कितना? θ/2। ठीक है, तो देखिए रिलेशन निकालिए, cos θ/2 क्या होता है? ये रेडियस अपनी r होती है। ठीक है, तो कितना होता है? आधार बटे कोण। आधार कितना है? h। ये हाइट कितना माना है? इस θ/2 के लिए आधार क्या होगा? यही होगा, आधार बटा कोण। यही तो होता है cos थीटा, आधार बटा कोण। h यहां से फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा? r cos θ/2। ये एक रिलेशन आ जाएगा। ये θ/2 यहां से लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ये आधार और ये कोण। ठीक है, ये हो गया। अब साइन थीटा आप यहां से निकाल लीजिए, साइन θ/2 वो क्या आएगा? ये देखिए टोटल ये ए बी है, तो ये क्या करता है? समविभाजित करता है, तो ये हो जाता है AB/2। तो ये हो जाएगा लंब AB/2, ये होता है लंब बटा कोण आधार। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा? ए बी कितना आ जाएगा? 2r साइन θ/2। यहां पर इसको पुट कर दीजिए, ए बी की जगह 2r साइन θ/2 और h की जगह r cos θ/2। ये देखिए 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ। ए बी की जगह क्या रखेंगे? 2r साइन θ/2, 2r साइन θ/2 इंटू h की जगह r cos θ/2, r cos θ/2।
इतना हो गया। अब देखिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए तो ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है देखिए साइन थीटा का होता है फॉर्मूला साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके। इसमें से आए आप तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और इसको कर लेंगे। तो ये आप किसी भी सेगमेंट का अगर ऐसे में पूछ दिया जाता है कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे तो आप लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आपको आपकी ज्योमेट्री कैसी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो त्रिभुज था, कहीं चतुर्भुज दे दे या फिर कोई ऐसा एंगल दे दे, तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज था तो त्रिभुज का एरिया मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल था तो उसको लेस कर दिया। वैसे कोई और आकृति होगी तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, जैसे सर्कल हो, जैसे ट्रायंगल हो गया, और कभी कभी जैसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि कैसे करेंगे, तो आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया मेंसुरेशन से रिलेटेड। इसका मतलब इससे आगे वाले चैप्टर में मैं लेक्चर में मैं ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आइए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो बारी बारी से सभी का हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि मान लीजिए ये सेंटर है, ये अपना थीटा, ये दिया है 30 डिग्री, ओके। 30 डिग्री दिया है ए बी। तो यहां पर पूछा क्या है, ए बी आर्क पूछा है। आर्क मतलब ये जो ए बी की लंबाई होगी ये क्या होगी, ए बी की लेंथ कितनी होगी। ये अपने रेडियस दिया है मान लीजिए आर, और आर बराबर भी दिया है कितना, मान लीजिए कि कुछ दे दिया हो, कितना दिया है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर आर्क लिया है और ये थीटा लिया है मैंने 30 डिग्री 30 अंश। तो ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था आर्क निकालने का। आर्क ए बी बराबर क्या होगा, थीटा, ओके। इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखिए डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इतने से गुणा करेंगे इंटू आर, ओके। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, ये पाई बाई 180 इंटू आर कितना दिया है 6। अब ये काटिए, ये कटेगा 6 बार में, और 6 से 6 कितना आ गया, ये हो गया पाई के बराबर। यानी कि अपनी आर की लंबाई ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये ए बी जो चाप है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी पाई के बराबर। और देखिए दोस्त पाई को आप या तो 22/7 लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं या तो 3.14, ओके। ये आपका हो गया पहला सवाल।
उसके बाद देख लेते हैं हम सरकमफ्रेंस का, कि वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। ये हो गया, देख लीजिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, रेडियस दिया है 7/22, ये अपना आर बराबर दिया है, ये सेंटर है मेरा ओ। इसमें पूछ रहा है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, मतलब वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मैंने आप लोगों को क्या बताया था, परिमाप इसका निकालना है। तो परिमाप मैंने आप लोगों को बताया था अभी, परिमाप 2πr, 2 इंटू ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया है 7/22, ये कट गया, कितना परिमाप कितना आ गया 2। ओके, इसमें बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, जैसे घुमा फिरा के जैसा भी दे, मान लीजिए कि इसमें रेडियस दिया है तो आप तुरंत फाइंड कर लिए। मान लीजिए इसमें कोई टफ सवाल दे देता, जैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड, ये सवाल आपको समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो, इसमें तो आप कैलकुलेट कर लिए, इसमें मान लीजिए सवाल ऐसा दे दिया हो कि ये दे दे 10 सेंटीमीटर और ये कुछ थीटा दे दे आपका, मान लीजिए कि 60 डिग्री, तो पूछ दे कि परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो इसके इसमें परिमाप कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से ये लंब डालेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा अपना 30-30 में। ओके, अब देखिए तो साइन यहाँ पर लगाएंगे, साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है, लंब बटा कॉड। तो ये टोटल 10 है, तो ये वाला कितना पार्ट होगा 5 होगा, तो लंब कितना है 5 बटा आर। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ये 5/r, आर कितना आ गया 10 आ गया। अब परिमाप क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 10, ये अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है। परिमाप आएगा यही यूज में, बाकी आप इसमें जैसे रेडियस, इसमें रेडियस दिया नहीं था, रेडियस हम फाइंड किए उसके बाद निकालने हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे सवाल को टफ करते चला जाता है। ओके, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्कल कैसे सर्कल का ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम अभी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे। ये रेडियस है अपनी, और रेडियस दिया है मान लीजिए कि 10 दिया है, तो एरिया एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई को ऐसे रख लीजिए, और आर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 100 पाई। ओके, कोई दिक्कत, मान लीजिए इसी में टॉप करेगा तो आर आपको फाइंड करना रहेगा कि आर जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आर कैसे फाइंड करेंगे, तो इस स्थिति में हम फिर आर को फाइंड करेंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे। ओके, एक देख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, एक सवाल देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए ये अपना सेंटर है, ये अपना 36 अंश दिया है, और ये दिया है अपना, तो इसमें ये वाला हमको बताना है कि ये क्या होगा, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा,
तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एंगल कितना दिया है 36 डिग्री। मान लीजिए कि रेडियस अभी इसमें दिया नहीं तो रेडियस मान लीजिए कि 10 दिया और रेडियस r बराबर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/10 पाई इंटू 10 इंटू 10। तो इसका कितने आंसर आ गया 10 पाई। ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर मान लीजिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ दिया जाए तो फिर क्या है वैल्यू रखना है और आपको निकालना है। मेंसुरेशन में इससे ज़्यादा सर्कल में कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब इस सवाल को टफ बनाने के लिए इसमें आता है ज्योमेट्री का उपयोग। तो इसका अगला लेक्चर मैं अभी बताऊंगा कि ज्योमेट्री सर्कल की क्या क्या होती है। उसके बाद आप कोई सा भी सवाल आएगा सर्कल का, चाहे वो एसएससी सीजीएल में आ जाए चाहे वो यूपीएससी में आ जाए, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। प्रॉपर्टी सब यही रहेगी। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं दे दूंगा जिसमें आपको थीटा ही निकालना रहेगा। जैसे थीटा निकाल के मान लीजिए थीटा दे दिया हम तो तुरंत आप फाइंड कर ले हैं, लेकिन उसमें थीटा नहीं दिया रहेगा, रेडियस दी रहेगी, कुछ कॉर्ड दिया रहेगा, तो आप उस स्थिति में कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे। तो यही है प्रॉपर्टी। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।